हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मज़े में होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे बड़े माता पिता भाई बहनों को चरण स्पर्श गुड मॉर्निंग। सुबह के बज गए हैं 5। आज मैं कुछ जल्दी ही उठ गई हूँ क्योंकि इनको भी नहीं उठना है। ये रात में लेट आए थे, काफ़ी लेट आए थे, तो थके हुए हैं, तो मुझे ही करना है जो कुछ करना है। तो बच्चों को भी रेडी करना है, वरना ये उठ जाते हैं ना तो बच्चों को रेडी कर देते हैं, तो मेरी हेल्प हो जाती है थोड़ी सी। पर आज अभी इनको नहीं जगाऊंगी, और वैसे भी वो अपने मन से जग जाते हैं, थके हुए हैं, तो इस वजह से मैंने कहा थोड़ा मैं ही जल्दी उठ जाऊंगी तो सारा काम निपटा लूँगी। तो यहाँ पे ना ये प्याज का कण मैंने धो लिया है, और ये प्याज का पिछला हिस्सा है इसको मैं अलग काटूंगी, और ये हरा वाला हिस्सा है इसको अलग काटूंगी, क्योंकि एक साथ डालने से ना कुछ ज़्यादा ही जल्दी पक जाते हैं। ये हरा वाला जो कण है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो इसको बाद ही में डालना पड़ता है। और साथ में कद्दू भी रखा है, तो कद्दू 3-4 दिन पहले से फ्रिज में लगा हुआ है, तो बिल्कुल इच्छा नहीं कर रही थी कद्दू खाने की, पर मैंने कहा चलो आज इस सब्ज़ी के साथ साथ कद्दू भी बना लूँगी, तो दोनों सब्जियां खा भी लेंगे। और सासू माँ कद्दू कम खाती हैं, तो इस वजह से उनके लिए ये सब्ज़ी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने मसाला पीस के डाल दिया है कद्दू छौंकने के लिए, और इसमें खाली हल्दी डालनी है। मैंने सारा खड़ा मसाला पीसा है, हल्दी नहीं है खड़ी, तो मैं पिसी ही डाल देती हूँ। और यहाँ पे ना दोनों सब्जियों को एक साथ में बना लूँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिल पाता है फिर, और हड़बड़ाहट होने लगती है बच्चों के चक्कर में अभी आधा दिमाग पागल हो जाता है, सोचते सोचते कि ये काम निपटाऊँगी फिर बच्चों को भी करना है। वरना ये उठ जाते हैं तो मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। तो यहाँ पे ना मैंने लहसुन डाल दिया है बारीक काट के। जीरा डालने के बाद फिर मैंने आलू डाल दिए हैं इसमें, और आलूओं को कम से कम 5-6 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे, जब तक ये पकेंगे नहीं। उसके बाद यहाँ पे कद्दू मेरा आध पका हो गया है, तो मैंने डाल दिया है इसमें अमचूर, और टमाटर नहीं डाले हैं, मुझे अमचूर ज़्यादा पसंद है इसमें, तो अमचूर ही डाला है मैंने, खटाई पिसी हुई। और यहाँ पे मेरे आलू भी पक चुके हैं, 5-6 मिनट तक मैंने पका लिए हैं। उसके बाद इसमें डाल दिया है जो पीछे का हिस्सा काटा था प्याज का, वो डाल दिया है, तो इसको भी पका लेंगे। और इसको भी मैंने पका लिया है अच्छे से, और इसमें टमाटर डाल देंगे। 2-3 टमाटर काट लिए हैं मैंने, तो टमाटर के साथ इसमें मसाला भी डाल देंगे। मिर्ची पाउडर डाल दिया है मैंने। इसके बाद हल्दी तो 1.5 चम्मच के करीब डाल दी है मैंने धनिया इसमें, और इसमें हरी मिर्च का यूज नहीं किया है मैंने, क्योंकि लाली मिर्च डाली है और सूखी खड़ी लाल मिर्च डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने नमक भी डाल दिया है भर के, और इधर फिर से आ गई हूँ कद्दू के साइड, ऐसे ही भाग दौड़ हो रही है। तो यहाँ पे मैंने कद्दू मीठा बनाया है, चीनी डाल दी है इसमें, गुड़ था नहीं तो मैंने चीनी डाल दी है, मीठा कद्दू खाना था मुझे। तो यहाँ पे मैंने लाल मिर्ची काट के ले ली थी, कूट के भी ले सकते हैं, पर मैंने काट के ली है तो डाल दी है। और सबसे लास्ट में ये देखो मैंने डाल दिया है प्याज का कण, हरा वाला जो ऊपर का हिस्सा होता है। तो ये ना कुछ जल्दी ही सॉफ्ट हो जाता है, बहुत जल्दी पक जाता है, तो इसको लास्ट में ही डालना है। आलू मेरे हल्के हल्के कच्चे हैं अभी, तो इसके साथ पक जाएंगे, ये भी पक जाएगा। इसमें कुछ ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। खैर हमारी सासू माँ बोल रही थी कि इसको गांव में लोग फेंक देते हैं, बनाते नहीं हैं, पर मैंने कहा बहुत अच्छा लगता है, एक बार खा के देखना अब। तो यहाँ पे सब्ज़ी हमारी हो गई है पक के रेडी। तो मैंने डाल दिया है इसमें धनिया, और उसके बाद इसको उतार के रख देंगे हम साइड में। यहीं पे चढ़ा देंगे चावल, क्योंकि इस सब्ज़ी में चावल कुछ ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। और रोटियां ना वैसे भी गर्मी की वजह से बहुत ही कम मतलब खा रहे हैं, बच्चे भी नहीं खाते हैं, चावल ही ज़्यादा खाते हैं हमारे यहाँ। अब गर्मी आ गई है तो ज़्यादातर चावल का समय है इस टाइम, तो चावल मैं डेली बनाने लगी हूँ। पर मुझे नुकसान बता रहे हैं अभी, मुझे खांसी पता नहीं क्यों बहुत ही ज़्यादा उठने लगती है रात में। तो यहाँ पे ना कद्दू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही है पकने में, पता नहीं 2-3 दिन से रखा है इस वजह से हो रही है, क्या है, टाइट तो था नहीं वैसे इतना।
और सब्जी अब्जी बनाते समय काफ़ी टाइम हो गया है। उसके बाद चलो इनको भी जगा लूँ, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया है। 1 घंटा तो इन्हें रेडी ही करने में लग जाता है, क्योंकि दोनों का बहुत ही ज़्यादा ड्रामा होता है हमारे घर में। कब्बो उठने में थोड़ा टाइम करती है, तन्नू को इतना टाइम नहीं लगता है। अगर हम इसको उठा के बैठा देते हैं तो तुरंत ही उठ के बैठ जाती है, आंखें रगड़ेगी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद उठ जाएगी, ब्रश कर लेगी, मुँह हाथ धुल लेगी अच्छे से। और कभी कभी मन नहीं होगा तो कहेगी मम्मी तुम करवा दो, पापा तुम करवा दो। तो पापा को तो आज अभी उठना नहीं है, ये इनको जब ही जगाएंगे तब ये बच्चों को छोड़ने जाएंगे, क्योंकि थके हुए हैं ना, इस वजह से। तो मैं ही सब निपटा लूँगी आज। और उसके बाद ना सबका काम हो जाता है, पर हमारी इस लड़की का काम नहीं हो पाता है। इसको क्या है कि इनर भी इसको बड़ी चाहिए। अब हाथ क्यों ऊपर जा रही है और मुझे चढ़ा चढ़ा के परेशान है हमारी लड़की। तो यहाँ पे ये देखो कह रही है और ऊपर तक हो, और ऊपर तक मंगाना। अब मैं इसको पहनूंगी नहीं, तो मैंने कहा मैं मंगा दूंगी, अभी पहन लो। तो ये देखो, ये देख रहे थे, इन्होंने घड़ी देख ली है कि अभी थोड़ा आध घंटा और है, तो फिर से लेट गए हैं। मैंने कहा छोड़ आते हैं, उठ जाते हैं जल्दी, पर आज उनका मन नहीं है, थके हुए हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को मैंने दूध दे दिया है और टॉफ़ी रखी थी तो टॉफ़ी दे दी है। जाते समय एक एक बिस्कुट दे देते हैं, क्योंकि 11 बजे वैसे ही आ जाएंगी। और यहाँ पे मैं छान रही हूँ चाय, क्योंकि अम्मा भी जग गई हैं और ये भी उठ गए हैं। तो मैंने सोचा चलो चाय बार बार फिर गरमानी पड़ती है, गरम चाय रखी थी। तो फिर मैंने सोचा इनको चाय ही छान के दे दूँ, उसके बाद मैं आटा मार लूँगी, यहीं पे जल्दी से रोटियाँ सेंक लूँगी। और जो सब्जी अब्जी मैंने बनाई थी उसके बर्तन मैं धुल चुकी हूँ, क्योंकि जितने काम निपटाते रहो उतने सही रहता है, फिर ज़्यादा काम हो जाता है, लगे लगे हो जाते हैं, बहुत सारे बर्तन निकल आते हैं। तो इसी वजह से ना कुछ कुछ टाइम निकाल के तो ये काम निपटाती जाती हूँ जितना बनता है मुझसे। और उसके बाद यहाँ पे ना मैं दिन में थोड़ा सा काम करने के बाद सो गई थी, तो नींद आ जाती है, सुबह जल्दी जग जाते हैं, तो पता नहीं क्यों लगता है थोड़ी देर सो लो। तो फिर मैं लेट गई थी, 1 आध घंटे के लिए मैंने सो लिया है। बच्चे भी आ गए हैं स्कूल से। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया ढिंग। मैंने कहा कल से परवा चालू हैं, कल से नौरात चालू हो जाएंगे, तो यहाँ पे गोबर लीप लूँ। और ख़राब भी लगने लगा था, क्योंकि बरसात हो गई है ना, तो बहुत ही ज़्यादा खुद गया है, तो पपड़ी पपड़ी उमट रही है यहाँ पे, जैसे गोबर की पपड़ी उमटने लगती है, फूल गया है ना, इस वजह से। तो यहाँ पर पानी भी भर गया था, क्योंकि यहाँ पर ना पानी निकलने के लिए जगह नहीं है ज़्यादा, इस वजह से। तो यहाँ पे कहीं धूप हो रही है, कहीं छाँव हो रही है। तो बरसात का अभी भी कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि धूप छाँव हो रही है। अभी तो धूप है, पर ज़रा सी देर में छाँव हो जाती है। बादल छाए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा, पर माता रानी से यही दुआ करूँगी कि अब पानी ना ही बरसे तो ज़्यादा सही है, क्योंकि अब सभी के खेतों में गेहूँ और चना हर चीज़ खेती में पड़ी हुई है, सबके घर आ जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। फिर पानी बरसे चाहे कुछ होता रहे, क्योंकि ना दाना पानी सब खेती में झड़ जाता है। जैसे जैसे पानी बरस गया है और चने अने सूखेंगे, वहीं पे चटक के गिर जाएंगे, तो घर भी नहीं आ पाते हैं जल्दी। तो अब पानी ना बरसे भगवान तो ज़्यादा सही है, क्योंकि दिक्कत होती है। एक एक मेहनत से साल भर की कमाई उसी में लगा देते हैं किसान लोग, तब जाके दाना पानी मिल पाता है, और वहीं से ना हम लोगों को भी मिलता है, हम लोग कहाँ से अलग से लेके आते हैं। तो यहाँ पे कोने में सामान रखा हुआ है जो, वो मैंने हटा दिया है। और यहाँ पे ना सामान की वजह से ना मुझे उलझन होती है, उठा धरी करने में ना बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और जैसे गोबर फेरो एकदम साफ़ सुथरा मैदान पड़ा हो तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाती है गोबर फेरने में। तो अभी तो यहाँ पे कितनी अच्छी धूप फिर से निकल आई है, पर ज़रा सी देर में छाई हो जाती है, ज़रा सी देर में धूप हो जाती है, पर कोई ठिकाना नहीं है। मैंने पहले भी बोला है, क्योंकि बहुत हवा भी चल रही है एकदम से ठंडी। कहीं बारिश हो गई होगी, और ओले भी सुने हैं, ओले भी पड़े हैं कहीं कहीं। खैर हमारे साइड तो नहीं पड़े हैं, पर यह है कि पानी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बरसा है, और सबके गेहूँ अनाज सब खेत में पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे मेरा गोबर पूरा लीप चुकी हूँ मैं, यहीं पे एंड करती हूँ जब भी लीपती हूँ। तो यहाँ पे मेरा सारा काम मैंने बताया था कर चुकी थी, सिर्फ बर्तन पड़े थे जो सुबह खाना पीना बनाने के बाद इनके पापा आने खाना आना खाया, और सासू माँ ने अभी अभी नहाया है। तो यहाँ पे बोल रही हैं कि दिन भर जब लगी रहती हो तो तभी तो तुम थक जाती हो, रात में फिर कहती हो पैर दर्द करते हैं। तो ऐसा होता है कि काम तो करना ही पड़ेगा, चाहे थकूँ चाहे कुछ भी करूँ। बच्चों को भी बीच बीच में संभालना पड़ता है, अभी उनका काम करना पड़ेगा,
कोचिंग का काम देखना पड़ेगा, क्या नहीं करूँगी। और अगर दर्द को लिए बैठी रहूँगी तो फिर कुछ नहीं हो पाता है, दिन भर फिर बैठे ही रहो, लेटे ही रहो। तो इस वजह से एक बार लग जाती हूँ तो सारा काम निपट जाता है, फुर्सत हो जाती हूँ। और इधर मैंने आज गोबर नहीं लीपा है आगे साइड, क्योंकि यहाँ पे ना गड्ढा हो गया था, जहाँ पानी भर गया था बीच में, तो उधर मैंने आज मिट्टी लगा दी है। कल मैं वहाँ पे गोबर लीपूंगी। और उसके बाद मेरा नहाना धोना हो गया है, तो यहाँ पे मुझे करना था मंदिर की सफाई। तो मैंने कहा लगे हाथ यहाँ भी निपटा दूँ, क्योंकि कल तो परेवा है, तो आज ही निपटा लूँगी ये काम। और मैंने होली में मंदिर साफ़ किया था, तो कोई भी त्यौहार हो, छोटा बड़ा हो, तो मैं मंदिर साफ़ अपना कर लेती हूँ। ज़्यादा ज़रूरी रहता है मंदिर साफ़ करना, और सभी के घर में होता है। तो यहाँ पे मैं बार बार देख रही हूँ ट्राईपोड हिल रहा है, उसका एक पैर है ना, उसका एक पैर अंदर चला जाता है। मोबाइल मेरा काफ़ी बेर गिर चुका है, तो यहाँ पे अब मैंने इसको नीचे उतार के रख लिया था, क्योंकि नीचे फिर से गिर गया था जो मैंने बोला था। तो मंदिर मेरा साफ़ हो गया है अच्छे से। और इसमें पेपर इनके पापा लेके आए थे, पर मैंने नहीं चिपकाए हैं, क्योंकि जो मैंने पहले पेपर चिपकाए थे वो अच्छे से चिपके हुए हैं। अभी जब ये बेकार हो जाते हैं तब मैं खींच के पूरा चिपका देती हूँ। वो पहले तो मंदिर अपना उतार लेती थी, पर यहाँ पे ना कीली से उसी में दीवार में चिपकवा दिया, ठोक दिया अच्छे से। तो मंदिर मेरा ना ही तो हिलता है, ना ही गिरने का डर रहता है। तो यहाँ पे मूर्तियाँ मैं साफ़ करके लगा दूँगी, और थोड़ा टाइम लग जाता है लगाने में यहाँ पे, क्योंकि मंदिर है छोटा सा और मूर्तियाँ थोड़ी बड़ी बड़ी हैं, तो ऊपर नीचे रखनी पड़ती हैं। और ऊपर वाले हिस्से में रख देती हूँ मैं अगरबत्ती है, रुई है और धूप बत्ती, ये सब चीज़ें रख देती हूँ, माचिस आचिस। तो अच्छे से सब सेट हो जाता है। छोटा सा मंदिर है, तो अपने हिसाब से सेटअप कर लेती हूँ, क्योंकि इसी में सब एडजस्ट करना होता है। तो मंदिर मेरा सेट हो गया है अच्छे से। उसके बाद मैंने धुल लिए हैं अपने कपड़े, तो कपड़े यहाँ पे फैला दूँगी। और अम्मा ने अपने कपड़े जैसे ही नहाया है तो वहीं पे धुल के उनने तुरंत ही टांग दिए थे। बोल रही थी तुम्हें टाइम लग जाएगा। तो आंगन में ना कितना अच्छा लगने लगा है। अम्मा बोल रही थी घर लिपने पोतने से घर की रौनक ही बदल जाती है। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो सही है। तो अब कपड़े सारे मैंने फैला दिए हैं। अब थोड़ा सा समय मिला है, पर अब ना यहाँ पे बहुत ही तेज़ पेट में चूहा उड़ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी देर से लगी हूँ। भूख भी लगाती है, काम करते करते ना सुबह खाना नहीं खाया जाता है बिल्कुल भी। ये लगता है कि बिल्कुल इच्छा नहीं होती है सुबह सुबह खाने की। काम वाम करने के बाद थोड़ा लगता है खाना खा लो और थोड़ा रेस्ट करने को मिल जाए, पर रेस्ट भी नहीं मिल पाता है। जो खाली समय मेरे लिए बचता है उसमें मैं अपना काम निपटा लेती हूँ, बस वही हो पाता है। और शाम के टाइम फिर वही काम हो जाता है अपने लिए। और रात में भी कभी कभी दिन में नहीं निपटा पाती हूँ, तो मुझे रात में 1-1:30 बज जाता है, 2 बज जाता है। ये सभी लोग सो जाते हैं, मैं अपना करती रहती हूँ। तो फ्रेंड आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलेंगे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।